आप सभी का स्वागत है कल परसों तक न्यूज चैनल में। जी हां, आपने सही सुना, कल परसों तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कल परसों की सभी ताजा खबरें। लाइक करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखें, और हां, सब्सक्राइब करना तो हरगिज ना भूलें। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कल परसों की सभी ताजा खबरें बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार ने देश से की गद्दारी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान की सरकार को दी थी हमले की जानकारी। भारत के साथ अब हिंदू ही करने लगे गद्दारी। खुफिया अधिकारी से संबंध बनाकर भारत की कई संवेदनशील जानकारी यूट्यूबर ज्योति ने पाकिस्तान को भेजी। 3 बार किया पाकिस्तान का दौरा। मसूद गाजी की दरगाह पर लगेगा जेठ मेला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। बोले आप धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप ना करें, मुसलमानों को लगाने दें दरगाह पर मेला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने फाइटर जेट मारे गए? राहुल गांधी ने पूछ लिया मोदी सरकार से सवाल। अब मोदी सरकार ने नहीं दिया है जवाब। मोदी सरकार ने भारत को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी से मिलाया हाथ। ओवैसी मोदी सरकार की तरफ से सऊदी अरब में जाकर पाकिस्तान की खोलेंगे आतंकवाद की पोल। रोहिंग्या मुसलमानों को मोदी सरकार ने समुद्र में फेंक दिया, लगा आरोप। अब यूएन ने जांच कर दी शुरू, मोदी सरकार ने किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार ने देश से की गद्दारी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान को दी थी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के साथ गद्दारी की है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार ने भारत और भारतीय सेना के साथ गद्दारी की है। वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि विदेश मंत्री ने बताया है कि मोदी सरकार ने भारतीय सेना के साथ गद्दारी की है। विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि वह आप पर हमला करेंगे और आप सतर्क रहिएगा। वहीं आपको बता दें कि विदेश मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर गद्दारी का आरोप लगाया है और कहा है कि इसीलिए मोदी सरकार ने 2-3 दिन के बाद जो है सीज फायर कर लिया और भारत को बहुत नुकसान हुआ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार ज्योति पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात एक कर्मचारी रहीम उर्फ दानिश के साथ डिनर पर गई थी। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसे यूट्यूबर ने रिकॉर्ड भी किया था। बाद में दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिलवाया था। यूट्यूबर ने अपने फोन में जट रंधावा नाम से सेव किए नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप बातचीत की। जट रंधावा का असली नाम शाकिर उर्फ शहबाज राणा है। फिलहाल मामले की जांच हिसार की इकोनॉमी फोरेंसिक विंग कर रही है। ज्योति पर वीएनएस की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराएं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी हरियाणा के एक 25 वर्षीय युवक पाकिस्तान की जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मसूद गाजी की दरगाह पर लगेगा जेठ मेला। कोर्ट ने योगी सरकार को लाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और बड़ा फैसला सुना दिया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद
कोर्ट ने दरगाह जेठ मेला लगाने की अनुमति मुसलमानों को दे दी है। प्रशासन के रोक लगाने के बाद दरगाह कमेटी हाई कोर्ट पहुंची थी और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप ना करें। अगर कोई मेला लगाना चाहता है तो उसको मेला लगाना दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी काफी विवादित बयान दिए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल। बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने हवाई जहाज हुए नष्ट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था, जिसका जवाब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार ने भारत के फाइटर जेट पाकिस्तान में भेजे और आतंकी ठिकानों पर हमले किए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट मारने का दावा किया था, जिसमें राफेल विमान भी शामिल था। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के दावे के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध के दौरान भारत के कितने फाइटर जेट मार गिराए गए हैं और कितने फाइटर जेटों को नुकसान पहुंचा है और कितना नुकसान भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसमें भारत को हुआ है। मोदी सरकार हमें जानकारी दे, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए ओवैसी से मोदी सरकार ने मिलाया हाथ। ओवैसी को मोदी भेजेंगे सऊदी अरब, खोलेंगे पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल। दोस्तों आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रही है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इसी कार्रवाई के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि पाकिस्तान पर आप कार्रवाई कीजिएगा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आतंकवाद की पोल खोलने के लिए मोदी सरकार भारत के सांसदों को विदेशों में भेजेगी और ये सांसद पाकिस्तान की सरकार के आतंकवाद की पोल दुनिया भर के देशों में जाकर खोलेंगे और उन देशों को बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद फैलाता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी को केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर सऊदी अरब भेजने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के आतंकवाद की बातें सऊदी अरब में जाकर बताएंगे भारत की तरफ से, यानी मोदी सरकार ने सऊदी अरब असदुद्दीन ओवैसी को अपनी तरफ से भेजने का ऐलान किया है, जिसे देखकर अंधभक्तों की जल गई। यानी असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार के साथ पूर्ण रूप से खड़े हुए हैं और मोदी सरकार भी ओवैसी के साथ खड़ी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत ने रोहिंग्या मुसलमानों को समुद्र में फेंक दिया, यूएन ने जांच की शुरू। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, खबर सामने निकल कर आई थी दोस्तों कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोदी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों पर बड़ी कार्रवाई की है। रोहिंग्या मुसलमानों को मोदी सरकार ने अंडमान निकोबार समुद्र में फेंक दिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये खबर विदेशों तक फैली और अब संयुक्त राष्ट्र ने इसमें एक्शन लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में सामने आए उन आरोपों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना ने 43 रोहिंग्या मुसलमानों को अंडमान सागर में जबरन समुद्र में फेंक दिया है। इन शरणार्थियों को कथित तौर पर दिल्ली से हिरासत में लिया गया और म्यांमार की समुद्री सीमा के पास अंतर्राष्ट्रीय जल में छोड़ दिया गया। इस बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर एक याचिका को खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी बताया है और सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने इसकी जांच शुरू कर दी है और मोदी सरकार पर देखते हैं कि क्या मोदी सरकार ने ये काम किया है या नहीं। इसकी जांच अब यूएन ने शुरू कर दी है। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को पड़ रहा भारी। अब गौतम अडानी ने तुर्की की कंपनी से काम कराने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दोस्त बनाकर साथ देना अब तुर्की को भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान को साथ देने के बाद तुर्की की पूरी दुनिया में काफ़ी आलोचना हो रही है। उनके इस कदम की भारत में भी कड़ी आलोचना हो रही है और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा है। अब इस घटनाक्रम का असर भारत में तुर्की की कंपनियों पर दिखने लगा है। सरकार की ओर से तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन इंडिया पर कार्रवाई के बाद देश के दिग्गज उद्योगपति
गौतम अडानी ने भी उस पर स्ट्राइक कर दी है और एक झटके में उसने अपना नाता तोड़ लिया है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट हैंडलिंग ने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन इंडिया के साथ ग्राउंड हैंडलिंग समझौता समाप्त कर दिया है। उनका ये फैसला भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के बाद लिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए ओवैसी से मोदी सरकार ने मिलाया हाथ। ओवैसी को मोदी भेजेंगे सऊदी अरब, खोलेंगे पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रही है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इसी कार्रवाई के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि पाकिस्तान पर आप कार्रवाई कीजिएगा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आतंकवाद की पोल खोलने के लिए